नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएन का स्पेशल प्रोग्राम अखबारनामा और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। दोस्तों, अखबार और समाज में बहुत गहरा रिश्ता है और जैसा समाज वैसा अखबार, यह एक निर्विवाद सत्य है। असल में भारत में जैसे कई सारे मजहब है, कई सारे समाज भी है, यह सब द्विजों के मनुवाद पर आधारित है, जहां जन्मना जाति ही मुख्य मारा मीटर होता है, जिससे यह तय होता है कि जन्मने वाला बच्चे का जीवन कैसा होगा, उसे किस तरह की सुविधाएं मिलेगी, यह भी तय उसकी जाति के आधार पे ही होता है। स्पष्ट रूप से कहा जाए तो यदि किसी बहुजन परिवार में बच्चे का आगमन होता है तो यह तय हो जाता है कि उसे अपने जीवन में अन्य लड़ाइयों के साथ इस बात की लड़ाई भी लड़नी होगी, वह भी सम्मान पाने का अधिकारी है। या तो लड़ना पड़ेगा या फिर उसे पूरा जीवन जाति सूचक शब्दों को बर्दाश्त करना होगा। दूसरी तरह यदि किसी द्विज के घर में बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे को कई चीज़ें जन्म लेने के साथ ही मिल जाती है। इनमें जमीन जायदाद के अलावा समाज में सम्मान शामिल है। खैर, हम बात कर रहे हैं अखबार और समाज की। हमारे यहाँ समाज के कई रूप हैं। ठेठ भाषा में कहे तो भारत में अखबारों की जाति होती है। बिहार के मामले में तो जातियाँ खुलकर सामने आ जाती है। ऐसा इसलिए कि ये अखबार खुलकर जातिवाद करते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। घटना कल की है। बिहार के कैमूर जिले के चैनपुर थाना के इलाके में 5 युवकों ने एक किशोरी के साथ सामूहिक बलात्कार किया। यह घटना उत्तर प्रदेश के हाथरस में बहुजन युवती मनीषा वाल्मीकि बदला हुआ नाम के जैसी ही है। मतलब यह है कि दोनों घटनाओं में पीड़िता पशु के लिए चारा काटने खेतों में गई थी। कैमूर की घटना में अपराधियों ने गैंगरेप के बाद किशोरी को नाले की कीचड़ में डुबोकर मारने का प्रयास किया। उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। कैमूर की घटना की पीड़िता ओबीसी जाति की बताई जा रही है। कैमूर की इस घटना की खबर को बिहार के किसी अखबार ने प्रमुखता नहीं दी है, जबकि हाथरस जाने के क्रम में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी व उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस की धक्का मुक्की की खबर बिहार के अखबारों के पहले पन्ने पर है। यह बात चौंकाती है। अपने ही राज्य में हुए एक अमानवीय घटना की खबर को अखबार प्रमुखता नहीं देते। मसलन इस खबर को प्रभात खबर ने 12वें पन्ने पर प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान और दैनिक जागरण के लिए तो यह खबर भी नहीं है। ऐसा क्यों? इसे समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि बिहार के अखबार मौजूदा नीतीश कुमार की सरकार के गुलाम बन चुके हैं। यह गुलामी असल में मुनाफाखोरी है। बिहार सरकार के विज्ञापनों से इन अखबारों का काम चलता है। हालांकि जो विज्ञापन दिए जाते हैं उसमें जनता का पैसा खर्च होता है। यह हर सरकारी विज्ञापन में होता है। बिहार में अखबार नीतीश कुमार के गुलाम तभी से है जब 2005 के दिसंबर में वे सत्ता में आए। लालू प्रसाद से खार खाए बैठे अखबारों के लिए यह सुखद ही था। नीतीश कुमार ने अपने शुरुआती फैसलों में एक फैसला यह भी लिया कि कोई भी सरकारी विज्ञापन जिला के स्तर पर जारी नहीं होंगे, बल्कि पटना में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग विज्ञापन जारी करेगा। सरकार की इस नीति ने अखबारों को बैकफुट पे ला दिया। आज की तारीख में हालात यह है कि यदि कोई अखबार नीतीश कुमार के मन के लायक खबरें नहीं छपाता है तो उसका विज्ञापन रोक दिया जाता है। यह एक डर है बिहार के अखबारों में। कैमूर वाली घटना की खबर पहले पन्ने पर प्रकाशित नहीं किए जाने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है। बिहार के अखबार इस गुमान में है कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार उनके बूते ही चल रही है। हालांकि इस गुमान में यथार्थ भी है। लेकिन कल्पना कीजिए कि इस खबर को बिहार के अखबार अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित करते तो क्या होगा। होता यह कि देश की मीडिया को इसकी जानकारी मिलती, बिहार के लोग इस खबर को पढ़ते और यह मुमकिन था कि राज्य में विरोध के स्वर उठते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बिहार के अखबार केवल अखबार नहीं बल्कि सरकार चला रहे हैं। नीतीश कुमार महज अखबारी नेता है। कहना अतिशयोक्ति नहीं कि जिस दिन अखबारों ने अपना काम ईमानदारी से करना शुरू कर दिया, नीतीश कुमार एक झटके में सियासत से बाहर हो जाएंगे। खैर, पॉलिटिक्स में मीडिया मैनेजमेंट बेहद महत्वपूर्ण है। स्वयं डॉक्टर अंबेडकर मीडिया के महत्व को समझते थे, तभी उन्होंने मूक नायक, बहिष्कृत भारत और प्रबुद्ध भारत जैसे अखबारों का प्रकाशन संपादन किया। दूसरी ओर गांधी भी यंग इंडिया, हरिजन जैसे अखबार निकालते थे। आज़ादी के बाद अखबारों की दुनिया भी बदल गई। 1990 के दशक में
देश भर के अखबारों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दशक रहा। पहले तो मंडल कमीशन के अनुशंसाओं के लागू किए जाने के बाद देश भर के ओबीसी जाग उठे। उनकी राजनीतिक सामाजिक गतिविधियां बढ़ी तो अखबारों को थक हार कर उनकी खबरें प्रकाशित करनी पड़ी। दूसरा अहम बदलाव ग्लोबलाइजेशन के कारण हुआ। इंटरनेट के आगमन ने तो अखबारों का कल्चर ही बदल दिया, लेकिन अखबारों की सामाजिकता जस की तस बनी रही। बहरहाल यह तो साफ है कि अखबारों की दुनिया में कई पेच हैं और पेचों में सबसे महत्वपूर्ण है जातिवाद वर्चस्व। कहना गैर वाजिब नहीं कि मुट्ठी भर द्विज मनोवादी अखबारों के जरिए अपने वर्चस्व को कायम रखने में कामयाब हो रहे हैं, और वे भी सरकारी खजानों के पैसों से। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशन इंडिया न्यूज़। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो नेशन इंडिया न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो नेशन इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.